नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल कर्तव्य जो कि भारत के संविधान में भाग 4 का में उल्लेख है इसका, तथा अनुच्छेद 51 का में ये भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में बढ़कर 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तब इसकी संख्या 11 हो गई। ठीक है, प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों का विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्यों का विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। अब देखते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला है कि संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना। जो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उसको हृदय से संजोए रखना। ठीक है, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। अगला है देश की रक्षा के लिए, अगला मूल कर्तव्य है देश की रक्षा के लिए यदि हमको बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए यदि हमको कभी बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए तो हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला मूल कर्तव्य है सभी लोगों में समरसता एवं सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए। ऐसा ना करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मूल कर्तव्य है कि सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मूल कर्तव्य है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के समझ और उसका परीक्षण करें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की समझ और उसका परीक्षण करें। अगला है कि पर्यावरण का संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण का संरक्षण और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, कौन सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें। और जो सबसे लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है उन्हें शिक्षा का उचित माहौल दें। ये रहे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अनुसूचियाँ जो जिनको कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। 8 से 12 हो गई, यानी कि कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया तथा 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं कि किस अनुसूची में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 1, पहली अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख
दूसरे अनुसूची में किया गया है तथा तीसरे अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख तीसरे अनुसूची में किया गया है, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ तथा राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में तथा उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में इसका प्रावधान है। ठीक है, यानी कि तीसरी अनुसूची के तहत बाकी सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। अब है चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। तो रही बात पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान जो है, एक बार फिर से छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किया गया है छठवीं अनुसूची के अंतर्गत। सातवीं अनुसूची क्या कहती है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन किया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन किया गया है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, कुछ जैसे संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का आवंटन है वो इनको 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कुल 92 विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कुल 66 विषय हैं तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है। ठीक है, अगला है 8वीं सूची। 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची जो है 8वीं अनुसूची में ही दी गई है। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची दी गई है। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का समावेश था, जो बढ़ते बढ़ते 22 हो गया। ठीक है, तो कुछ संविधान संशोधन थे, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा को जोड़ा गया। 1967 में हुआ 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा को जोड़ा गया। और ये कौन सी भाषा थी? कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी तथा 18वीं भाषा जो थी वो नेपाली थी। इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। उसके बाद हुआ कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, जिसके तहत और 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। 19वीं के तहत बोडो, ठीक है, 20वीं के तहत डोगरी, फिर 21वीं भाषा थी मैथिली और 22वीं भाषा थी संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो है इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें भू स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक परीक्षण आदि शामिल है। भू सुधार, भूमि सुधार, कुछ कानूनों का न्यायिक परीक्षण, ये सभी, रेलवे, संपत्ति का अधिकार आदि शामिल है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत दल बदल कानून शामिल है। दल बदल कानून इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून को भारत के संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची में। तथा किस संविधान संशोधन के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है कि इसमें इसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची को के अंतर्गत पंचायती राज को भारत के संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के तहत ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और 12वीं अनुसूची में नगर निगम का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? नगर निगम का प्रावधान है। नगर निगम का प्रावधान है। नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए। नगर पालिका या नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका का प्रावधान है। नगर निगम या नगर पालिका का प्रावधान है 1992 के तहत। इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। और नगर पालिका को कुल 18 विषय सौंपे गए, 18 विषय, तथा जो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज था उसको कुल 29 विषय सौंपे गए। ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को कुल 29 विषय सौंपे गए तथा नगर पालिका को कुल 18 विषयों को सौंपा गया। ठीक है, तो ये रही महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो कि भारत के संविधान में सम्मिलित हैं। अब इसी प्रकार के अगले टॉपिक में मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।